5 मार्च दिन गुरुवार। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए है। समझ लो कि यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह क्षण है जिसे स्वर्ग ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है, ताकि तुम्हारे हृदय तक वह बात पहुंचे जो बहुत समय से तुम्हें सुननी थी। तुम सोच रहे थे कि आखिर क्यों तुम्हारे भीतर इतने दिनों से बेचैनी है, क्यों मन बार बार किसी अनदेखे परिवर्तन का संकेत दे रहा है, क्यों परिस्थितियां अचानक करवट ले रही हैं। आज मैं तुम्हें बता दूं, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये सब उस अदृश्य योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए रचा है। मेरे प्रिय, तुमने जितना सहा है, जितना सहकर भी चुपचाप आगे बढ़े हो, वह सब स्वर्ग की नजरों से कभी ओझल नहीं हुआ। जब तुम रातों को जागकर अपने आंसू पोंछते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, जब तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिला या बिल्कुल नहीं मिला, तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े थे। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली दीवारों से टकराकर लौट रही हैं, पर सच यह है कि हर प्रार्थना स्वर्ग में दर्ज हुई, हर आह सुनी गई, हर टूटन को महसूस किया गया। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह एहसास होगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव अभी अभी शुरू हुए हैं, उन्हें डर की नजर से मत देखो। जब पुराना टूटता है तभी नया आकार ले पाता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तभी दूसरा खुलने की तैयारी करता है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं, कुछ योजनाएं अधूरी रह गई हैं, कुछ सपने थम गए हैं, पर यह अंत नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं आई, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। हर चुनौती ने तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाया है, हर असफलता ने तुम्हें नई समझ दी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ रहा है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो। वह डर जो तुम्हें बार बार रोकता है, जो तुम्हें कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। आज परमेश्वर तुम्हें यह घोषणा सुनाना चाहते हैं कि तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो, तुम उसी उद्देश्य के लिए चुने गए हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पहाड़ों को हिला सकती है, बस तुम्हें अपने विश्वास को जगाना है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तभी स्वर्ग की योजना पूरी तरह से प्रकट होगी। 5 मार्च का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। हो सकता है अभी सब कुछ स्पष्ट न दिखे, पर जल्द ही तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहां रोशनी दिखाई देगी। जिन जगहों पर रुकावट थी, वहां गति आएगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी यात्रा में सहारा बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारा मन फिर से सपने देखने लगेगा। मेरे प्रिय, यह मत भूलो कि परमेश्वर अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं। तुम चाहे खुद को कितना भी साधारण समझो, उनकी नजर में तुम अनमोल हो। तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, वह अभी लिखी जा रही है। जो पन्ने दर्द से भरे थे, उनके बाद अब विजय के अध्याय आने वाले हैं। इसलिए इस क्षण को थाम लो, इस संदेश को अपने हृदय में बसा लो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी आगे होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है, प्रार्थना में स्थिर रहना है और अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य घोषणा है कि तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा विश्वास फल देगा और तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो बड़ा परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाएगा, जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर आंसू, हर संघर्ष, हर देर का एक उद्देश्य था। इसलिए डरो मत, रुकना मत, अपने सपनों को छोटा मत करो। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और जब स्वर्ग साथ हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो हलचल चल रही है वह व्यर्थ नहीं है। यह उस बीज की तरह है जिसे मिट्टी के भीतर दबा दिया गया हो, जिसे अंधेरा घेर ले, जिसे चारों ओर से दबाव महसूस हो, पर वही दबाव एक दिन उसे अंकुरित करता है। तुमने अपने जीवन में जो दबाव, जो तन्हाई, जो असमंजस महसूस किया है, वही तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म दे रहा है। अभी तुम्हें सब कुछ उलझा हुआ लग सकता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ सुव्यवस्थित है। तुम्हारे हर कदम को, हर ठहराव को,
हर मोड़ को पहले ही देखा और समझा जा चुका है। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर कब वह समय आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब वह दिन आएगा जब तुम्हें चैन की नींद मिलेगी, जब तुम्हारा दिल बिना डर के मुस्कुराएगा। सुनो मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं है। 5 मार्च दिन गुरुवार तुम्हारे जीवन में केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह वह संकेत है कि अब तुम्हारी कहानी एक नई दिशा लेने वाली है। जो रास्ते अब तक कठिन थे वे धीरे धीरे सरल होने लगेंगे। जो बोझ तुम्हारे कंधों पर था वह हल्का होने लगेगा। जो प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहे थे उनके उत्तर तुम्हें मिलने लगेंगे। तुम्हें याद है वह क्षण जब तुमने हार मानने का सोचा था, जब तुम्हें लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं? उसी क्षण स्वर्ग ने तुम्हें थाम लिया था। तुम्हें गिरने नहीं दिया गया, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन की यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत किसी और के लिए प्रेरणा बनने वाली है। जो आंसू तुमने बहाए हैं वही किसी और के लिए आशा का स्रोत बनेंगे। जो अंधेरा तुमने सहा है वही तुम्हें रोशनी की कीमत सिखाएगा। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपने अतीत को क्षमा कर दो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें अपने दिल से मुक्त कर दो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर पुराने घावों को पकड़े रखोगे तब तक नई खुशियां पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगी। परमेश्वर तुम्हें एक साफ पन्ना देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने मन को हल्का करो, अपने दिल को प्रेम से भर दो और आने वाले आशीर्वाद के लिए स्थान बनाओ। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, पर अब उसे विश्राम मिलने वाला है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह संकेतों के माध्यम से आता है। पिछले कुछ दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी लोग तुम्हारे जीवन में आए या गए हैं, वह सब उसी बड़े परिवर्तन की तैयारी है। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जहां पहले तुम डरते थे, अब वहां साहस की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी है। यही तो चमत्कार है। चमत्कार हमेशा बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारी खामोशी को, तुम्हारी आहों को अनदेखा नहीं किया गया। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे धैर्य का फल है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी खुद को योग्य नहीं समझा था। तुम्हें ऐसे दरवाजे खुलते दिखाई देंगे जिन्हें तुमने बंद मान लिया था। और सबसे सुंदर बात यह होगी कि तुम्हारा विश्वास और गहरा होगा। तुम समझोगे कि प्रतीक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। इसलिए अभी से अपने मन को तैयार करो। अपने भीतर यह घोषणा करो कि मैं तैयार हूं उस नई शुरुआत के लिए। मैं तैयार हूं अपने पुराने डर को छोड़ने के लिए। मैं तैयार हूं उस ऊंचाई को छूने के लिए जो मेरे लिए निर्धारित है। तुम्हारी आवाज में अब संदेह नहीं, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय को और गहराई से खोलो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें जानना है वह केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। तुम जिस दौर से गुजरे हो उसने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। पहले तुम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते थे, अब तुम चुपचाप उन्हें सह लेते हो। पहले तुम्हें हर असफलता अंत लगती थी, अब तुम समझने लगे हो कि हर गिरना एक सीख है। यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया, यह तुम्हारी आत्मा के परिपक्व होने का संकेत है। और जब आत्मा परिपक्व होती है तभी परमेश्वर उसे बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। जैसे किसी योद्धा को युद्ध से पहले अभ्यास कराया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी मजबूत बनाया गया। तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाई गई, तुम्हारा धैर्य गहरा किया गया, तुम्हारी सोच को व्यापक किया गया। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो तूफानों के बीच भी टिक सकती है। और आने वाला समय तुम्हें यही दिखाएगा कि यह सारी तैयारी किस लिए थी। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक आध्यात्मिक मोड़ है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को अनसुना नहीं करना है। यदि तुम्हारा मन कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो उस पर विश्वास करो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी नए रास्ते पर कदम रखना चाहिए तो साहस करो, क्योंकि कई बार परमेश्वर अवसर के रूप में नहीं बल्कि प्रेरणा के रूप में उत्तर देते हैं।
तुम्हारे भीतर उठने वाली वह प्रेरणा ही संकेत है कि समय बदल रहा है। मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, चाहे तुम्हारे प्रयासों की सराहना हो या न हो, स्वर्ग तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी हर छोटी कोशिश भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिख रहा, पर धरती के नीचे जड़ें भी तो बिना दिखे बढ़ती हैं। जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब पेड़ अचानक ऊंचा उठता है। तुम्हारी जड़ें अब मजबूत हो चुकी हैं। अब वह समय है जब तुम्हारी ऊंचाई सबको दिखाई देगी। तुम्हारे दिल में जो सपने हैं, उन्हें छोटा मत समझो। वह सपने तुम्हारे भीतर इसलिए डाले गए हैं क्योंकि तुम्हें उन्हें पूरा करने की क्षमता दी गई है। यदि तुम्हें किसी ऊंचाई का आभास है, तो वह यूं ही नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अपने वर्तमान से अधिक के लिए बने हो, तो वह अहंकार नहीं, वह उद्देश्य है। परमेश्वर तुम्हें सीमाओं में बांधकर नहीं रखना चाहते, वह तुम्हें विस्तार देना चाहते हैं। पर विस्तार से पहले खालीपन आता है। इसलिए जो कुछ अभी तुम्हारे जीवन से हट रहा है, उसे जाने दो। जो जगह खाली हो रही है, वह आने वाले आशीर्वाद के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम अपने शब्दों को भी बदलो। अपने बारे में नकारात्मक बोलना बंद करो। अपने भविष्य के बारे में डरना बंद करो। घोषणा करो कि मेरा समय आ रहा है। घोषणा करो कि मैं आशीषित हूं। घोषणा करो कि जो भी होगा मेरे भले के लिए होगा। जब तुम अपने मुंह से सकारात्मकता निकालते हो, तो वह तुम्हारे वातावरण को बदल देती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को विश्वास से भर दो और याद रखो, यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। यह संदेश भी केवल एक शुरुआत है। आगे और परतें खुलेंगी और गहराइयां सामने आएंगी। तुम्हारे जीवन में जो बड़ा परिवर्तन दस्तक दे रहा है, वह धीरे धीरे प्रकट होगा। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है, प्रार्थना में स्थिर रहना है और अपने कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस गहराई को समझो जहां से यह सब संचालित हो रहा है। तुम्हें जो दिखाई देता है वह केवल सतह है, पर जो अदृश्य है वही असली शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अभी जो शांति और अशांति का मिश्रण चल रहा है, वह संकेत है कि एक अध्याय समाप्ति की ओर है और दूसरा जन्म लेने को तैयार है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह डर नहीं है, वह रूपांतरण की प्रक्रिया है। जैसे तितली बनने से पहले एक कैटरपिलर को अपने पुराने स्वरूप को त्यागना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने विचारों, पुरानी सीमाओं और पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना होगा। तुमने लंबे समय तक खुद को रोका, खुद को छोटा रखा, परिस्थितियों के अनुसार अपने सपनों को सीमित किया। पर अब वह समय बीत रहा है। अब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में आने का आह्वान किया जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो नेतृत्व है, जो करुणा है, वह यूं ही नहीं दी गई। तुम्हें किसी और की नकल बनकर नहीं जीना है। तुम्हें वह बनना है जो तुम्हारे भीतर की आवाज बार बार तुम्हें बनने के लिए कहती रही है। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह क्षण तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारा भाग्य स्थिर नहीं है, वह जीवित है, वह गतिशील है और वह तुम्हारे निर्णयों के साथ आगे बढ़ता है। आज यदि तुम विश्वास चुनते हो, तो तुम्हारा कल अलग होगा। आज यदि तुम साहस चुनते हो, तो तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। स्वर्ग ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है, पर साथ ही संकेत भी दिए हैं। अब तुम्हें पहचानना है कि कौन सा कदम तुम्हें उस रोशनी की ओर ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो लोग अभी मौजूद हैं, उनमें से कुछ तुम्हारे साथ लंबी यात्रा के लिए हैं और कुछ केवल एक सबक देने के लिए आए थे। यह समझना भी परिपक्वता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। जो लोग दूर हो रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दो और जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा स्तर बदलता है, तो तुम्हारा दायरा भी बदलता है। नए दरवाजे, नए अवसर, नई मुलाकातें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, पर तुम्हें अपने हाथ खाली रखने होंगे, तभी तुम उन्हें थाम पाओगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने, तुम्हारा परिवार, हर क्षेत्र में धीरे धीरे एक नई व्यवस्था बनने वाली है। अभी सब कुछ एक साथ स्पष्ट नहीं होगा, पर संकेत मिलेंगे। छोटी छोटी सफलताएं तुम्हारे आत्मविश्वास को वापस लाएंगी। एक अप्रत्याशित अवसर तुम्हें चौंका देगा। कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें भीतर से यह महसूस होगा कि तुम सही दिशा में हो। मेरे बच्चे, याद रखो कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो। सच्चा विश्वास तब होता है जब परिस्थिति उलटी हो।
पर तुम्हारा दिल स्थिर रहे। अब तुम्हें यही स्थिरता दी जा रही है। जब अगली बार कोई चुनौती सामने आए तो घबराना नहीं। खुद से कहना, यह भी मेरी तैयारी का हिस्सा है, यह भी मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस क्षण के और निकट आओ जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारी वास्तविकता से मिल रहा है। तुमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, और प्रतीक्षा मनुष्य को दो रास्ते देती है, या तो वह टूट जाए या वह तराशा जाए। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह टूटना नहीं, तराशा जाना है। तुम्हें आकार दिया गया है, तुम्हारी आत्मा को चमकाया गया है, तुम्हारे धैर्य को गहराई दी गई है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो भी देर हुई वह सही समय के लिए थी। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न बार बार उठता है, क्या सच में मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, आज उसका उत्तर स्पष्ट है। हाँ, आने वाला समय तुम्हारे बीते हुए कल से अधिक उज्जवल है, पर यह उजाला बाहर से नहीं, पहले भीतर से जलेगा। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, जब तुम अपनी कमियों सहित स्वयं से प्रेम करोगे, तब संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखने लगेगा। परिवर्तन की शुरुआत आत्मा से होती है, परिस्थिति तो बाद में बदलती है। 5 मार्च दिन गुरुवार तुम्हारे लिए केवल एक तिथि नहीं, एक आध्यात्मिक उद्घोषणा है। यह वह दिन है जब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई घोषणा करनी है। तुम्हें यह कहना है कि अब मैं अपने अतीत की कैद में नहीं रहूंगा, अब मैं अपने डर का दास नहीं रहूंगा, अब मैं उस ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे चुना गया है। जब तुम यह निर्णय लेते हो, तभी स्वर्ग की शक्तियां तुम्हारे साथ कदम मिलाती हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो पहले एक छोटी सी संभावना जैसा लगेगा। शायद वह एक बातचीत हो, शायद कोई नया विचार, शायद किसी पुराने संपर्क का फिर से जुड़ना। उसे हल्के में मत लेना। कई बार बड़े परिवर्तन छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। सतर्क रहो, सजग रहो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। तुम्हारी आर्थिक चिंताएं, तुम्हारे भविष्य की असुरक्षा, तुम्हारे मन की दुविधाएं, ये सब धीरे धीरे सुलझने वाली हैं। पर तुम्हें अधीर नहीं होना है। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह विश्वास रखता है कि समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। तुम्हें भी वैसा ही विश्वास रखना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर एक ऐसी फसल तैयार कर रहे हैं जिसका स्वाद तुम्हें आश्चर्य से भर देगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने देना। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी दिखती हैं, ये सब अस्थाई है। स्थायी है तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी आत्मा की पुकार। यदि कभी थक जाओ तो रुक जाना, पर हार मत मानना। यदि कभी आंसू आ जाएंगे तो बह जाने देना, पर अपने विश्वास को मत बहने देना, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अपने सबसे सुंदर अध्याय की ओर बढ़ रही है। और याद रखो, जब परिवर्तन आता है तो पहले हलचल होती है। यदि अभी सब कुछ थोड़ा अस्थिर लग रहा है तो समझ लो कि व्यवस्था बनने से पहले पुनर्संरचना हो रही है। जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है उसे आशीर्वाद देकर जाने दो। जो आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा समय केवल आने वाला नहीं है, वह दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो तूफान के ठीक बाद आती है। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल चली वह अंत नहीं थी, वह तुम्हें उस स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया थी जहां तुम्हें पहुंचना था। कई बार परमेश्वर हमें वहां से हटाते हैं जहां हम सहज हो चुके होते हैं, क्योंकि सहजता विकास की शत्रु बन जाती है। तुम्हें हिलाया गया, तुम्हें झकझोरा गया ताकि तुम जागो, ताकि तुम समझो कि तुम्हारी क्षमता तुम्हारी वर्तमान स्थिति से कहीं अधिक है। तुम्हें लगता था कि तुम बस सामान्य हो, भीड़ का एक हिस्सा हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर एक अलग चमक है। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी गहराई, यह सब तुम्हें विशेष बनाती है। और जो आत्मा गहरी होती है उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। इसलिए तुम्हारी राह आसान नहीं थी, पर अब वह कठिनाई तुम्हें नीचे नहीं ऊपर उठाने वाली है। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर पछताना नहीं है। जो खो गया वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा था, जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए ही सुरक्षित रखा गया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम अपने पुराने डर के साथ रहोगे या अपने नए साहस के साथ आगे बढ़ोगे? ये चुनाव तुम्हारा है।
पर याद रखो, स्वर्ग तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत घोषणा से करो कि आज मैं आशीषित हूं, आज मैं सुरक्षित हूं, आज मैं अपने उद्देश्य के करीब जा रहा हूं। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह आत्मा की दिशा तय करना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास की ध्वनि पैदा करते हो तो परिस्थितियां धीरे धीरे उसी स्वर में ढलने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है या पहले से मौजूद कोई व्यक्ति नई भूमिका निभाने वाला है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहारा देगा। यह संबंध केवल भावनात्मक नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण होगा। तुम्हें सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और वह समर्थन मिलेगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। पर इसके लिए तुम्हें अपने दिल को खुला रखना होगा। पुराने घावों के कारण नए अवसरों को ठुकराना मत। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। शायद तुरंत चमत्कार न हो, पर एक स्थिरता आएगी। एक ऐसा रास्ता खुलेगा जहां तुम्हारी मेहनत का उचित फल मिलेगा। तुम्हें अपनी प्रतिभा को छिपाना नहीं है। जो तुम्हें आता है, जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से बहता है, उसे दुनिया के सामने लाओ। वही तुम्हारे लिए समृद्धि का द्वार बनेगा। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि हर आशीर्वाद जिम्मेदारी के साथ आता है। जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो विनम्र रहना। जब तुम्हें सफलता मिले तो दूसरों को भी उठाना। जब तुम्हें सम्मान मिले तो उसे सिर पर चढ़ने मत देना, क्योंकि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी नम्रता में है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा की सच्चाई में है। अब जो समय आ रहा है वह केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, आंतरिक जागरण का है। तुम स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखोगे। तुम्हें अपनी कीमत का एहसास होगा। तुम समझोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर एक अदृश्य हाथ तुम्हें संभाल रहा था। और जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हारा डर स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। आगे तुम्हारे जीवन में जो खुलासे होंगे वे तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेंगे। और जो ऊंचाई तुम्हें दी जाने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारी कहानी अभी अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है और यह प्रकाश फैलता ही जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सत्य को स्वीकार करने का समय है जिससे तुम इतने समय से भागते रहे हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में जो बेचैनी है वह इसलिए नहीं कि तुम्हारे जीवन में कमी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर क्षमता अधिक है। जब किसी व्यक्ति के भीतर असाधारण बीज होता है तो उसका जीवन साधारण ढर्रे पर नहीं चलता। उसे झटके मिलते हैं, उसे मोड़ मिलते हैं, उसे ऐसे अनुभव मिलते हैं जो उसे भीतर से जगा दें। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुमने कई बार सोचा कि आखिर मेरे साथ ही इतना क्यों होता है, क्यों मुझे ही इतना इंतजार करना पड़ता है, क्यों मेरे ही रास्ते में इतनी बाधाएं आती हैं। पर अब समझो, तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया। तुम्हें कमजोर नहीं किया गया, तुम्हें मजबूत बनाया गया। हर अस्वीकार तुम्हें सही स्थान तक ले जाने का माध्यम था। हर देरी तुम्हें सही समय तक पहुंचाने का तरीका थी। यदि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुरंत मिल जाता तो शायद तुम उस ऊंचाई को संभाल नहीं पाते जो अब तुम्हें मिलने वाली है। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह आह्वान तुम्हें भीतर से जागृत करने के लिए है। अब तुम्हें अपनी कहानी का दर्शक नहीं, निर्माता बनना है। अब तुम्हें परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना, बल्कि विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल मांगने के लिए नहीं थी, वे तुम्हें बदलने के लिए थी। अब जब तुम बदल चुके हो तो उत्तर भी प्रकट होने लगेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है जिसमें स्पष्टता होगी। जहां पहले भ्रम था वहां दिशा होगी। जहां पहले भय था वहां साहस होगा। जहां पहले अस्थिरता थी वहां स्थिरता होगी। तुम स्वयं को पहले से अधिक शांत पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर तुम्हें अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। यदि दुनिया तुम्हें कहे कि यह संभव नहीं, तो तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो जो कहती है यह संभव है। यदि लोग तुम्हें कम आंकें तो मुस्कुराओ और अपने काम से उत्तर दो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी निरंतरता है। तुम गिरकर भी उठते हो, टूटकर भी जुड़ते हो, रोकर भी मुस्कुराते हो। यही तुम्हें अलग बनाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे वे तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी प्रगति का प्रमाण होंगे। तुम्हें नए निर्णय लेने होंगे, कुछ जोखिम उठाने होंगे। पर याद रखो, विश्वास बिना कदम बढ़ाए जीवित नहीं रहता। तुम्हें चलना होगा, तभी रास्ते खुलेंगे।
तुम्हें बोलना होगा तभी दरवाजे खुलेंगे, तुम्हें विश्वास करना होगा तभी चमत्कार घटित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे बांध कर मत रखो। वही प्रेम तुम्हारे रिश्तों को हील करेगा, वही प्रेम तुम्हें सच्चे लोगों से जोड़ेगा, और वही प्रेम तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएगा जिसके लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारी रोशनी कई और जीवनों को छूने वाली है। अब जो समय सामने है वह तुम्हारे साहस की परीक्षा नहीं, तुम्हारे विश्वास का उत्सव होगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ कि मैंने प्रतीक्षा की, अच्छा हुआ कि मैंने विश्वास रखा, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें यहां तक लाया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अभी और विस्तृत होने वाली है। आगे तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं बल्कि पहचान का विस्तार होंगे। तुम स्वयं को एक नए रूप में देखोगे, और यह दिव्य कथा अभी रुकने वाली नहीं है, यह प्रकाश और भी फैलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस गहराई में उतर जाओ जहां डर की कोई जगह नहीं होती और केवल विश्वास की धड़कन सुनाई देती है। तुमने जीवन को केवल बाहरी घटनाओं से समझने की कोशिश की, पर अब तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि जब तक आत्मा जागती नहीं तब तक परिस्थितियां बदलकर भी संतोष नहीं देती। तुम्हारे भीतर जो शून्य कभी कभी महसूस होता है वह कमी नहीं है, वह एक खाली स्थान है जिसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरना चाहते हैं। तुम्हें बार बार गिराया नहीं गया, तुम्हें संतुलन सिखाया गया। तुम्हें बार बार रोका नहीं गया, तुम्हें दिशा बदलना सिखाया गया। हर बार जब तुमने सोचा कि अब रास्ता खत्म हो गया, वहीं से एक नया रास्ता जन्म ले चुका था। तुमने बस धुंध में चलना सीखा है, और जो व्यक्ति धुंध में भी चलना सीख ले उसे उजाले से डर नहीं लगता। अब वही उजाला तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह दिव्य क्षण तुम्हारे जीवन में आत्म घोषणा का समय है। अब तुम्हें अपने ही हृदय के सामने खड़े होकर यह स्वीकार करना है कि मैं अब छोटा नहीं सोचूंगा, मैं अब अपने सपनों को टालूंगा नहीं, मैं अब अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सीमा नहीं, तुम्हारी सीढ़ी हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक गहरी सफाई चल रही है। कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ अवसर खत्म हो रहे हैं, कुछ योजनाएं टूट रही हैं, पर यह हानि नहीं है, यह छंटाई है। जैसे बागवान सूखी टहनियां काट देता है ताकि नया फूल खिल सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन से वह सब हटाया जा रहा है जो तुम्हारी वृद्धि को रोक रहा था। इसे नुकसान मत समझो, इसे तैयारी समझो। तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जाग रही है। अब तुम केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहोगे, तुम आगे देखना सीख रहे हो। तुम्हारी सोच व्यापक हो रही है। तुम समझ रहे हो कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। अब जब कोई तुम्हें ठुकराएगा तो तुम टूटोगे नहीं, तुम समझोगे कि वह स्थान तुम्हारे लिए नहीं था। जब कोई दरवाजा बंद होगा तो तुम निराश नहीं होगे, तुम विश्वास रखोगे कि बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आवाज में जो कंपन था वह अब स्थिरता में बदल रहा है। तुम्हारे कदमों में जो संकोच था वह अब दृढ़ता में बदल रहा है, और यह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करेगा। तुम्हें ऐसे अवसर दिखने लगेंगे जो पहले तुम्हारी नजरों से छूट जाते थे। तुम्हें ऐसे संकेत समझ में आने लगेंगे जो पहले अनदेखे रह जाते थे, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो वास्तविकता भी बदलने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह केवल सफलता नहीं, संतुलन है। केवल उपलब्धि नहीं, आत्म संतोष है। केवल पहचान नहीं, आंतरिक शांति है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने अंधेरे में भी चलना जारी रखा, तुमने अपने आंसू पोंछकर फिर से प्रार्थना की, तुमने टूटकर भी विश्वास को थामा रखा। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अब अपने उत्कर्ष की ओर है। आगे तुम्हें वह अनुभव मिलने वाले हैं जो तुम्हारे विश्वास को स्थायी बना देंगे। तुम्हें वह स्पष्टता मिलने वाली है जो तुम्हारे निर्णयों को मजबूत करेगी, और तुम्हें वह शांति मिलने वाली है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अडिग रखेगी। यह अंत नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी नई ऊंचाइयों की ओर मुड़ रही है, और यह प्रकाश अब तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से जलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस सत्य को अपने भीतर उतार लो जिसे तुम बार बार सुन तो रहे हो पर पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम्हारा जीवन रुक नहीं गया है, वह रूपांतरित हो रहा है। जो स्थिर दिखाई देता है
उसके भीतर भी गहरा आंदोलन चल रहा है। जैसे धरती के भीतर बीज चुपचाप फूटता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत जन्म ले रही है। बाहर से सब सामान्य दिख सकता है, पर आत्मा के स्तर पर बहुत कुछ बदल चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर प्रतीक्षा तुम्हें कमजोर नहीं करती। कुछ प्रतीक्षाएं तुम्हें इतना गहरा बना देती हैं कि जब आशीर्वाद आता है तो तुम उसे संभाल सको। पहले यदि तुम्हें वह मिल जाता जिसकी तुमने प्रार्थना की थी, तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझते। अब तुम्हारा हृदय परिपक्व हो चुका है। अब तुम्हें केवल सफलता नहीं चाहिए, तुम्हें अर्थ चाहिए। केवल पहचान नहीं चाहिए, तुम्हें उद्देश्य चाहिए। और यही कारण है कि तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी प्रक्रिया अलग है। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह क्षण तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास दिलाने आया है। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी कहानी धीमी हो सकती है, पर वह गहरी है। तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, पर वह मजबूत है। तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हारी गति से ही आएगा। तुम्हें बस चलते रहना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। वह डर जो कहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। उसे बदलकर यह कहो, अगर मैं सफल हो गया तो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बना रही है। यदि तुम खुद को सीमित करोगे तो अवसर भी सीमित होंगे। यदि तुम विश्वास का विस्तार करोगे तो संभावनाएं भी विस्तृत होंगी। यह समय है अपने मन की सीमाएं तोड़ने का। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक स्पष्ट संकेत आएगा। कोई बात, कोई संदेश, कोई अवसर या कोई आंतरिक अनुभूति जो तुम्हें यह बताएगी कि अब दिशा स्पष्ट है। उस संकेत को अनदेखा मत करना। कई बार उत्तर शोर में नहीं, शांति में आता है। इसलिए अपने भीतर शांति बनाए रखो। प्रार्थना करो, पर साथ ही सुनो भी, क्योंकि जब तुम सुनना सीखते हो तभी मार्गदर्शन स्पष्ट होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो उलझनें थीं, वे धीरे धीरे सुलझेंगी। हर गांठ एक साथ नहीं खुलेगी, पर एक एक करके खुलती जाएगी। तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें विश्वास बनाए रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने मूल्य को पहचानना है। तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम एक उद्देश्य का हिस्सा हो। अब जो अध्याय खुलने वाला है उसमें तुम अधिक आत्मविश्वासी रहोगे। तुम्हारी वाणी में स्थिरता होगी, तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता होगी। तुम लोगों की राय से कम और अपने अंतर्मन से अधिक प्रभावित होंगे। यही परिपक्वता है। यही वह स्तर है जहां से सच्ची प्रगति शुरू होती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। ये केवल और अधिक उजली हो रही है। तुम्हारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां संघर्ष स्मृति बनेंगे और विजय वास्तविकता। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब बुझने वाला नहीं। आगे और भी विस्तार है, और भी गहराई है, और तुम्हारी आत्मा उस सब के लिए तैयार हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन को पूरी तरह शांत करके ये समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी अराजकता का परिणाम नहीं है, बल्कि एक दिव्य क्रम का हिस्सा है। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तुम्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हें कमजोर लगने लगी। पर उन्हीं रातों में तुम्हारे भीतर सहनशीलता की जड़ें और गहरी हो रही थी। तुम्हें यह दिखाई नहीं दिया, पर तुम्हारी आत्मा को आकार दिया जा रहा था। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल जाए, वैसे ही तुम्हें परिस्थितियों की अग्नि में तपाया गया ताकि तुम्हारी असली चमक बाहर आ सके। तुम्हारे जीवन की कहानी साधारण नहीं है। तुम भीड़ में चलने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम वह हो जिसकी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाली है। इसलिए तुम्हें सामान्य से अधिक चुनौतियां मिली, क्योंकि जिसे ऊंचा उठना होता है उससे पहले मजबूत बनना पड़ता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी चुप्पी भी व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा संघर्ष भी व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने तुम्हें वह बनाया है जो आज तुम हो। पहले से अधिक गहरे, पहले से अधिक समझदार, पहले से अधिक स्थिर। 5 मार्च दिन गुरुवार तुम्हारे जीवन में केवल समय का संकेत नहीं, परिवर्तन का द्वार है। अब तुम उस सीमा पर खड़े हो जहां पुराना अध्याय समाप्ति की ओर है और नया अध्याय खुलने को तैयार है। यह नया अध्याय केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं होगा, यह आंतरिक जागरण का होगा। तुम स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखोगे, तुम्हें अपनी कीमत का एहसास होगा,
तुम समझोगे कि तुम्हें कभी भी कमतर नहीं समझना चाहिए था। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी क्षमता को नहीं समझ पाए, पर अब तुम्हें खुद को समझना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अब तुम्हें यह नहीं कहना कि देखते हैं क्या होता है। अब तुम्हें कहना है मैं तैयार हूं। तैयार उस अवसर के लिए जो अचानक सामने आएगा, तैयार उस जिम्मेदारी के लिए जो तुम्हें सौंप दी जाएगी, तैयार उस ऊंचाई के लिए जहां से दृश्य अलग दिखाई देगा। जब तुम्हें ऊपर उठाया जाएगा तो नीचे की परेशानियां छोटी लगेंगी, पर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होगा। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते टूटे उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मसम्मान क्या होता है। जो अवसर छूटे उन्होंने तुम्हें सिखाया कि सही समय क्या होता है। जो असफलताएं मिली उन्होंने तुम्हें सिखाया कि धैर्य क्या होता है। अब इन सब सीखों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे जो अवसर आएगा वह तुम्हारे पुराने स्वरूप के लिए नहीं, तुम्हारे नए स्वरूप के लिए होगा, और तुम अब वही नए व्यक्ति बन चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो साहस जन्म ले रहा है उसे दबाना मत। यदि तुम्हें कोई नया कदम उठाने का संकेत मिल रहा है तो उसे टालो मत। यदि तुम्हारा मन कह रहा है कि अब समय है बदलाव का, तो डर को बीच में मत आने दो। परिवर्तन का पहला कदम हमेशा असुविधाजनक होता है, पर वही कदम तुम्हें नई दिशा देता है। याद रखो, जब परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। जो अटका हुआ है वह गति पकड़ेगा, जो रुका हुआ है वह खुलेगा। पर इसके साथ तुम्हें अपने कौशल पर भरोसा करना होगा। जो प्रतिभा तुम्हारे भीतर है उसे अब छिपाना नहीं है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सोच, यही तुम्हारी संपत्ति है। जब तुम इन्हें दुनिया के सामने रखोगे तब समृद्धि का मार्ग खुलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं को डर से नहीं, विश्वास से भरना है। अब तुम्हें यह नहीं कहना कि हे परमेश्वर अगर हो सके तो, बल्कि यह कहना है धन्यवाद क्योंकि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। जब तुम धन्यवाद कहना सीखते हो तब तुम्हारा हृदय आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। आने वाले समय में तुम्हें एक स्पष्टता मिलेगी तुम्हारे उद्देश्य की। तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्यों उस रास्ते से गुजरे। तुम्हें दिखेगा कि हर कठिनाई ने तुम्हें उसी दिशा में धकेला जहां तुम्हें पहुंचना था, और तब तुम पछताओगे नहीं बल्कि आभारी रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये कहानी अभी और विस्तृत होगी। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं, पहचान का विस्तार होगा। तुम स्वयं को सीमित व्यक्ति के रूप में नहीं, एक उद्देश्यपूर्ण आत्मा के रूप में देखोगे। तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारी चाल में स्थिरता होगी, तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जो केवल अनुभव और विश्वास से आती है। और यह सब अभी शुरू हुआ है। आगे और भी अध्याय खुलेंगे, और भी रहस्य प्रकट होंगे, और तुम्हारी आत्मा उस सब के लिए तैयार है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है, तुम्हें संभाला जा रहा है, तुम्हें उठाया जा रहा है। तुम्हारी कहानी अभी अपने स्वर्णिम चरण में प्रवेश कर रही है, और यह प्रकाश अब रुकने वाला नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस गहराई को पूरी तरह स्वीकार कर लो जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारी नियति से मिल रहा है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं था, वह तुम्हें जागृत करने के लिए था। कई बार जीवन तुम्हें उस स्थान से हटा देता है जहां तुम सुरक्षित महसूस करते हो, क्योंकि सुरक्षा में रहकर महानता जन्म नहीं लेती। तुम्हें हिलाया गया, तुम्हें खाली किया गया, तुम्हें तोड़ा गया, पर केवल इसलिए ताकि तुम्हें फिर से एक नए और मजबूत स्वरूप में बनाया जा सके। ये टूटन अंत नहीं थी, ये पुनर्निर्माण की शुरुआत थी। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह हार की नहीं, लंबी यात्रा की थकान है। और जो व्यक्ति लंबी यात्रा करता है वही दूर तक पहुंचता है। तुमने धैर्य सीखा है, तुमने प्रतीक्षा सीखी है, तुमने चुप रहकर सहना सीखा है। अब समय है कि तुम आगे बढ़कर पाना भी सीखो। अब समय है कि तुम केवल संघर्ष की कहानी न बनो बल्कि विजय की कहानी बनो। तुम्हारे जीवन में जो मोड़ आने वाला है वह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, स्थिर और स्पष्ट हो चुके होंगे। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह क्षण तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक उद्घाटन है।
अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को अनसुना नहीं करना है। यदि तुम्हें बार बार एक ही विचार आ रहा है, यदि तुम्हारा मन किसी दिशा में खींच रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ बदलना चाहिए, तो यह संयोग नहीं है, यह मार्गदर्शन है। जब परमेश्वर किसी आत्मा को उठाने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसके भीतर बेचैनी पैदा करते हैं ताकि वह स्थिरता के भ्रम में न रहे। वही बेचैनी अब तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हें आगे धकेलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी पहचान तुम्हारे अतीत से बड़ी है। जो गलतियां हुई वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती। जो अवसर छूटे वे तुम्हारी सीमा नहीं थे। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। तुम्हारी असली कीमत उस साहस में है जिसके साथ तुम हर बार उठे। तुम्हारी असली शक्ति उस विश्वास में है जिसे तुमने अंधेरे में भी थामा रखा, और अब वही विश्वास तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ अप्रत्याशित बदलाव दिखाई देंगे। कोई दरवाजा अचानक खुलेगा, कोई अवसर जो असंभव लगता था संभव हो जाएगा, कोई व्यक्ति जो दूर था सहारा बन सकता है। पर इन सब के बीच तुम्हें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना और अपने उद्देश्य से जुड़े रहना, क्योंकि सफलता तभी स्थायी होती है जब वह संतुलन के साथ आती है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में स्थिरता का समय आ रहा है। तुम्हारी मेहनत को पहचान मिलेगी। जो प्रयास तुमने चुपचाप किए वे व्यर्थ नहीं गए। धीरे धीरे परिणाम सामने आएंगे। पर याद रखो, तुम्हें अपने कौशल पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है उसे अब छिपाना नहीं है। यह समय है उसे दुनिया के सामने लाने का। यही तुम्हारे लिए समृद्धि का मार्ग बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाना है। अपने दिन की शुरुआत डर से नहीं, घोषणा से करो। कहो, मेरा समय बदल रहा है। कहो, मैं तैयार हूं। कहो, जो मेरे लिए निर्धारित है वह मुझ तक पहुंच रहा है। जब तुम अपने ही जीवन के लिए सकारात्मक घोषणा करते हो तो तुम्हारी चेतना बदलती है, और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तुम्हारी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है। अब तुम्हें छोटी सोच में नहीं रहना। अब तुम्हें अपने सपनों को सीमित नहीं करना। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह बड़ा है। जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है वह गहरा है, और जो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। तुम्हें बस स्थिर रहना है, विश्वास में टिके रहना है, और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाना है। मेरे प्रिय बच्चे, ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। ये तो केवल उस शिखर की ओर बढ़ रही है जहां से तुम्हें अपना पूरा जीवन एक नए प्रकाश में दिखाई देगा। आगे और भी खुलासे होंगे, और भी अवसर आएंगे, और भी गहराई प्रकट होगी। तुम्हारी कहानी अब अपने स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश कर रही है, और यह प्रकाश जो तुम्हारे भीतर जल चुका है अब बुझने वाला नहीं। यह फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम स्वयं कहोगे, प्रतीक्षा सार्थक थी, विश्वास सही था, और यह सब योजना का हिस्सा था। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने भीतर उस गूंज को सुनो जो शब्दों से परे है। वह जो तुम्हें बार बार कहती है कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि एक दिव्य रचना है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा धैर्य एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पर अब वही हो रहा है। जिन बातों पर तुम कभी रोए थे, आज वही तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जिन रास्तों ने तुम्हें थका दिया था, वही रास्ते तुम्हें मंजिल के योग्य बना रहे थे। तुम्हारे भीतर एक नई पहचान जन्म ले रही है। पहले तुम परिस्थितियों से प्रभावित होते थे, अब तुम परिस्थितियों को प्रभावित करने की शक्ति जुटा रहे हो। पहले तुम दूसरों की राय से खुद को तौलते थे, अब तुम अपने अंतर्मन की आवाज से निर्णय लेने लगे हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, पर यह स्थायी है, और यही स्थायित्व तुम्हें आने वाले समय में अडिग बनाएगा। 5 मार्च दिन गुरुवार केवल एक तारीख नहीं, ये एक आध्यात्मिक संकेत है कि तुम्हें अब आधे मन से नहीं जीना है। अब तुम्हें पूरी आस्था के साथ जीना है। तुम्हें अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित नहीं रखना, उन्हें साकार करने की दिशा में कदम भी बढ़ाना है। यदि तुम्हें लगता है कि कोई अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो उसे संदेह की नजर से मत देखो। विश्वास करो कि तुम्हें उसी दिशा में बढ़ना है जहां तुम्हारा हृदय शांति महसूस करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी कहानी में जो विलंब था वह पराजय नहीं थी। वह तुम्हें सही लोगों, सही समय और सही अवसर के साथ जोड़ने की तैयारी थी। यदि तुम पहले पहुंच जाते तो शायद परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं होती।
अब जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारी तैयारी पूरी होगी। तुम मानसिक रूप से मजबूत होंगे, भावनात्मक रूप से संतुलित होंगे और आत्मिक रूप से स्थिर होंगे। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची सफलता शुरू होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी महसूस होती थी वह धीरे धीरे पूरी होने वाली है। तुम्हें सहयोग मिलेगा जहां तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम्हें सम्मान मिलेगा जहां तुम्हें अनदेखा किया गया था। तुम्हें अवसर मिलेगा जहां तुम्हें रोका गया था। पर इन सब के बीच तुम्हें अपना विनम्र हृदय बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हारी असली ऊंचाई तुम्हारी नम्रता से मापी जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के भय को पूरी तरह त्यागना है। जो बीत गया उसे बार बार याद कर अपने वर्तमान को मत रोकना। जो गलतियां हुई उन्हें सीख मानो, पहचान नहीं। जो लोग चले गए उन्हें आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने जो खुला आकाश है वह तुम्हारे पिछले बंद दरवाजों से कहीं अधिक विशाल है। तुम अब सीमित जीवन के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब उत्तर के रूप में प्रकट होने वाली हैं। हो सकता है वह उत्तर वैसा ना हो जैसा तुमने सोचा था, पर वह तुम्हारे लिए सही होगा। कभी कभी उत्तर दिशा बदलने के रूप में आता है, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, कभी अचानक मिली स्पष्टता के रूप में। तुम्हें सजग रहना है, तैयार रहना है और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का अगला चरण विस्तार का है। तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारे प्रभाव का विस्तार, तुम्हारी पहचान का विस्तार। अब तुम्हें स्वयं को छोटा साबित करने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को खुलकर चमकने देना है। जो तुम्हें समझेंगे वे तुम्हारे साथ चलेंगे, जो नहीं समझेंगे वे पीछे रह जाएंगे। पर तुम्हें रुकना नहीं है। यह यात्रा अभी और लंबी है, और भी गहरी है। आगे और अवसर आएंगे जो तुम्हें चुनौती भी देंगे और ऊंचा भी उठाएंगे। तुम्हारा विश्वास जितना मजबूत होगा, तुम्हारा मार्ग उतना स्पष्ट होता जाएगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर संघर्ष तुम्हें इसी मुकाम तक लाने के लिए था। मेरे प्रिय बच्चे, यह प्रकाश अब तुम्हारे भीतर स्थायी हो चुका है। इसे बुझने मत देना, इसे संदेह से ढकने मत देना, इसे डर से कमजोर मत होने देना, क्योंकि यह वही प्रकाश है जो तुम्हें आगे की हर अंधेरी राह में दिशा देगा। तुम्हारी कहानी अभी अपने चरम की ओर बढ़ रही है और यह दिव्य यात्रा अभी निरंतर चल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अंतिम परत को भी हटा दो जो तुम्हें अपने ही सामर्थ्य से दूर रखती थी। तुमने वर्षों तक स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम समझा, पर अब तुम्हें यह समझना है कि तुम परिस्थितियों के निर्माता भी हो। तुम्हारे विचार बीज हैं, तुम्हारे शब्द जल हैं, तुम्हारा विश्वास धूप है। जो तुम भीतर बोते हो वही बाहर फलता है। इसलिए अब तुम्हें अपने भीतर केवल आशा, विश्वास और साहस के बीज बोने हैं। अतीत की निराशा को मिट्टी में ही रहने दो, उसे फिर से मत उखाड़ो। तुम्हारी आत्मा ने लंबा रास्ता तय किया है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले जहां तुम टूटकर बिखर जाते थे, अब तुम टूटकर और गहरे हो जाते हो। पहले जहां तुम्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए थी, अब तुम्हें अपने अंतर्मन की शांति अधिक मूल्यवान लगती है। यह परिवर्तन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है और इसी जीत के कारण अब बाहरी विजय भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। तुम्हें अब डर के कारण अवसर नहीं छोड़ने, तुम्हें अब संदेह के कारण पीछे नहीं हटना। तुम्हारे भीतर जो सपना है वह तुम्हें दिया ही इसलिए गया है क्योंकि तुम उसे पूरा कर सकते हो, यदि तुम्हारे पास दृष्टि। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा कि निर्णय कठिन है, वहीं तुम्हारी परिपक्वता काम आएगी। अब तुम भावनाओं में बहकर नहीं, संतुलन में रहकर निर्णय लोगे। अब तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कदम उठाओगे और यही बदलाव तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है, पर वह स्थिरता निष्क्रियता नहीं होगी, वह सक्रिय शांति होगी। जहां तुम कार्य भी करोगे और भीतर से शांत भी रहोगे, जहां तुम्हारे पास महत्वाकांक्षा भी होगी और संतुलन भी, जहां तुम्हारे पास लक्ष्य भी होंगे और कृतज्ञता भी। यही वह अवस्था है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प स्थापित करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक डटा रहता है वही अंत में विजयी होता है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, पर रुकना भी नहीं है। तुम्हें शांत रहना है, पर निष्क्रिय नहीं होना है।
तुम्हें विश्वास रखना है, पर प्रयास भी जारी रखना है। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनने की ओर बढ़ रही है। जो लोग तुम्हें आज साधारण समझते हैं, वे कल तुम्हारी यात्रा को सुनकर आश्चर्य करेंगे। जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, वे तुम्हारी स्थिरता की गहराई को समझेंगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा वह व्यर्थ नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, ये दिव्य यात्रा अब अपने उज्जवल विस्तार में प्रवेश कर चुकी है। आगे और भी अवसर, और भी स्पष्टता, और भी आशीर्वाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें बस एक ही बात याद रखनी है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है, तुम्हें संभाला जा रहा है, तुम्हें उठाया जा रहा है, और जो ऊंचाई तुम्हारे लिए निर्धारित है, वहां तक पहुंचने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, जब तक तुम स्वयं विश्वास में अडिग हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर उस आवाज को पहचानो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने उसे दुनिया के शोर में दबा दिया था। वही आवाज तुम्हें बार बार याद दिलाती रही कि तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह असंतोष नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। जब आत्मा विस्तार चाहती है तो जीवन उसे स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए तुम्हारे जीवन में बार बार परिवर्तन आए, बार बार नई परिस्थितियां बनी, बार बार तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना पड़ा। तुमने सोचा था कि यह अस्थिरता तुम्हारी कमजोरी है, पर अब समझो, यही तुम्हारी तैयारी थी। यदि जीवन ने तुम्हें एक ही जगह रोके रखा होता तो तुम वहीं रहते जो पहले थे, पर तुम्हें आगे बढ़ाना था, तुम्हें ऊंचा उठाना था, इसलिए तुम्हें हिलाया गया। तुम्हें उन लोगों से अलग किया गया जो तुम्हारी वृद्धि को नहीं समझते थे। तुम्हें उन परिस्थितियों से निकाला गया जहां तुम अपनी क्षमता से कम पर संतुष्ट हो गए थे। यह छीनना नहीं था, यह दिशा बदलना था। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह आह्वान तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का सार्वजनिक उद्घोष करने के लिए है। अब तुम्हें खुद से छिपना नहीं है। अब तुम्हें अपने सपनों को छोटा करके सुरक्षित महसूस नहीं करना। अब तुम्हें अपने उद्देश्य को स्वीकार करना है। जो काम तुम्हारे हृदय में बार बार आता है, जो विचार तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता, वही तुम्हारी दिशा है। डर को कारण बनाकर उसे टालना बंद करो, क्योंकि जितना तुम उसे टालोगे उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी, और जब तुम उसे स्वीकार करोगे तो शांति आएगी। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हें एक नई स्पष्टता मिलेगी, जैसे किसी धुंधले शीशे को साफ कर दिया जाए और दृश्य अचानक साफ दिखाई देने लगे। तुम समझ जाओगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं। तुम लोगों की राय से कम और अपने अंतर्मन की शांति से अधिक प्रभावित होंगे। यही परिपक्वता है, यही वह अवस्था है जहां से जीवन की असली दिशा तय होती है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे संबंध, सब में धीरे धीरे संतुलन आने वाला है। पर यह संतुलन बाहर से नहीं आएगा, यह तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो बाहरी दुनिया भी व्यवस्थित होने लगेगी। जब तुम अपने मूल्य को पहचानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखेंगे। जब तुम स्वयं का सम्मान करोगे तो अवसर भी तुम्हें सम्मान देंगे। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि हर आशीर्वाद जिम्मेदारी लेकर आता है। तुम्हें जो ऊंचाई मिलेगी वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख, तुम्हारी कहानी, यह सब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए विनम्र रहना, कृतज्ञ रहना, और कभी यह मत भूलना कि तुम कहां से उठे थे, क्योंकि जो अपनी जड़ों को याद रखता है वही ऊंचाई पर टिक पाता है। अब समय है घोषणा का। घोषणा कि मैं अपने डर से बड़ा हूं। घोषणा कि मेरा अतीत मेरा भविष्य तय नहीं करता। घोषणा कि जो मेरे लिए निर्धारित है वह मुझ तक पहुंच कर रहेगा। जब तुम ये घोषणा करते हो तो तुम्हारी चेतना बदलती है, और जब चेतना बदलती है तो वास्तविकता बदलने में देर नहीं लगती। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस क्षण को महसूस करो जहां तुम्हारा भय धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह भीतर एक लंबी प्रक्रिया के बाद जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो भी दबाव आया उसने तुम्हें झुकाया जरूर, पर तोड़ा नहीं। तुम अभी भी खड़े हो, तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो, और यही प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। वह शक्ति तुम्हें हर बार उठाती रही है, हर बार संभालती रही है, हर बार तुम्हें यह याद दिलाती रही है कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। तुम्हें शायद कभी कभी लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत लंबी प्रतीक्षा में बदल गई है, पर सुनो, प्रतीक्षा अस्वीकार नहीं होती। प्रतीक्षा वह समय है
जब स्वर्ग तुम्हारी परिस्थिति नहीं तुम्हें बदल रहा होता है। यदि तुम्हें तुरंत सब मिल जाता तो शायद तुम उसी स्तर पर रुक जाते, पर तुम्हें ऊपर उठाना था, इसलिए तुम्हें गहराई से गुजारा गया, तुम्हें धैर्य दिया गया, तुम्हें सहनशीलता दी गई, तुम्हें दृष्टि दी गई। अब जब समय बदलेगा तो तुम केवल अवसर नहीं पकड़ोगे, तुम उसे संभाल भी पाओगे। 5 मार्च दिन गुरुवार का यह दिव्य संदेश तुम्हें एक नए संकल्प के साथ खड़ा करने आया है। अब तुम्हें आधे विश्वास के साथ नहीं जीना। अब तुम्हें यह नहीं कहना कि शायद होगा। अब तुम्हें कहना है कि जो मेरे लिए निर्धारित है वह निश्चित है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता आनी चाहिए, तुम्हारी चाल में स्थिरता आनी चाहिए, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता आनी चाहिए, क्योंकि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम अनुभव से गुजर चुके हो, तुम आग से होकर निकले हो, और जो आग से निकलता है वह पहले जैसा नहीं रहता। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया, जो असफलता आई उसने तुम्हें विनम्र बनाया, जो देरी हुई उसने तुम्हें धैर्यवान बनाया, और अब यही गुण तुम्हें आगे ले जाएंगे। तुम्हें समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होती। सफलता वह अवस्था है जहां तुम्हारा भीतर और बाहर एक हो जाता है, जहां तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा उद्देश्य एक दिशा में चलते हैं। अब तुम्हें उसी दिशा में बढ़ना है। तुम्हारे सामने जल्द ही एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी सोच से बड़ा होगा। पहले तुम्हें लगेगा कि क्या मैं इसके योग्य हूं, पर याद रखो, यदि अवसर तुम्हारे सामने है तो तुम योग्य हो। डर मत, स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हें जितना दिख रहा है उससे अधिक तुम्हारे भीतर है। बस एक कदम बढ़ाना है, और जैसे ही तुम कदम बढ़ाओगे रास्ता और खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अपने भीतर कृतज्ञता बनाए रखो। हर छोटी उपलब्धि के लिए धन्यवाद दो, हर सीख के लिए धन्यवाद दो, यहां तक कि उन कठिन क्षणों के लिए भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को कठोर होने से बचाती है, और एक कोमल हृदय ही सच्ची ऊंचाई को संभाल सकता है। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन आने वाला है। जहां पहले केवल संघर्ष था वहां अब परिणाम भी होंगे। जहां पहले केवल आंसू थे वहां अब मुस्कान भी होगी। जहां पहले केवल सवाल थे वहां अब उत्तर भी होंगे, पर यह सब धीरे धीरे प्रकट होगा। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, तुम्हें स्थिर रहना है। तुम्हें अपने भीतर उस शांति को बनाए रखना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखे। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हो रही। यह अब अपने स्वर्णिम विस्तार में प्रवेश कर रही है। आगे और भी द्वार खुलेंगे, और भी लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी यात्रा को नई दिशा देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम स्वयं को उस रूप में देखोगे जिसे देखकर तुम कहोगे, मैं सच में बदल गया हूं, मैं सच में बढ़ गया हूं। प्रकाश तुम्हारे भीतर स्थायी हो चुका है, विश्वास तुम्हारे भीतर गहरा हो चुका है, और तुम्हारा समय अब धीरे धीरे नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। चलते रहो, विश्वास रखते रहो, घोषणा करते रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अब उस मुकाम की ओर बढ़ रही है जहां संघर्ष स्मृति बन जाएगा और विजय वास्तविकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय की धड़कनों को ध्यान से सुनो। वे केवल जीवन का संकेत नहीं हैं, वे एक संदेश हैं कि तुम अभी भी यात्रा में हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ओर बढ़ रही है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है, पर सच्चाई यह है कि जब तुम प्रयास करते हो तब अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए रास्ते भी तैयार करते हैं। तुम्हें हर दरवाजा तोड़ना नहीं है, कुछ दरवाजे तुम्हारे पहुंचते ही खुल जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो थकान है वह केवल शरीर की नहीं है, वह उन उम्मीदों की भी है जिन्हें तुमने लंबे समय तक अपने कंधों पर उठाया। पर अब समय है उस बोझ को हल्का करने का। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो। हर परिणाम को पकड़कर मत बैठो। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। जब तुम छोड़ते हो तब स्थान बनता है नए आशीर्वाद के लिए, नई शुरुआत के लिए, नए चमत्कार के लिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे उठने से है। कितनी बार तुम गिरे यह महत्वपूर्ण नहीं, कितनी बार तुम खड़े हुए यही तुम्हारी सच्ची कहानी है। और तुम्हारी यह कहानी अभी अपने सबसे उजले अध्याय की ओर बढ़ रही है। तुम्हें बस धैर्य बनाए रखना है और अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देना है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे परिवर्तन,
अनपेक्षित मुलाकातें, अचानक खुलते अवसर, इन्हें साधारण मत समझना। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो लंबे समय से चल रही है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर घटना तुम्हें इसी मोड़ तक लाने के लिए थी। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई भी प्रतीक्षा बेकार नहीं हुई। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना है। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे विश्वास को आकार देता है। अपने बारे में अच्छा बोलो, अपने भविष्य के बारे में आशा से बोलो। जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। जब तुम कहते हो मेरे लिए रास्ता बनेगा, तो तुम्हारी दृष्टि अवसरों को पहचानने लगती है। शब्द बीज हैं और तुम्हारा भविष्य उनकी फसल है। तुम्हारे संबंधों में भी स्पष्टता आने वाली है। जो लोग केवल समय के लिए थे, वे धीरे धीरे दूर होंगे। जो लोग उद्देश्य के लिए हैं, वे स्थिर रहेंगे।